हाँ जी, कौन? वो बेटा आपके पापा ने नंबर दिया था, ये कौन सा नंबर है फोन पे गूगल पे वाला? मंजू हाँ जी, मंजू बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। वो दीपक भाई साहब ने नंबर दिया था, ये कौन सा नंबर है फोन पे गूगल पे का? ये गूगल पे पे है। हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब और फेसबुक फैमिली को अंकुर ग्रोवर नरवाना की राम राम। भाई ऐसा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बड़ा है जो मामला सामने आया है, जो साइबर क्राइम है, कैसे है जो ऑनलाइन फ्रॉड किया जाता है, और इसको लेकर इसकी अवेयरनेस को लेकर है जो पुलिस भी और जो और सोशल एक्टिविस्ट है वो भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके बड़े बड़े जो स्कैम हो रहे हैं व्हाट्सएप से, इंस्टा से या और भी जितने प्लेटफॉर्म है उसके यूज़ कर है बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। ऐसे एक नरवाना से एक जो दंपत्ति है उनके साथ है जो हज़ारों रुपए का है जो फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। तो वो शख्स है जिनके साथ है जो ये फ्रॉड हुआ है, और वो खुद जो इस चीज़ की अवेयरनेस करते हैं, बावजूद इसके वो खुद है जो इसके चुंगल में फंस गया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ये एक मैसेज भर एक वीडियो आपके लिए, जितना आप इसको जो शेयर करेंगे तो लोग के पास ये वीडियो जाएगा और वो अवेयरनेस जो होगी। तो जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है हज़ारों रुपए का, नरवाना से है भाई दीपक जी है, तो उनसे बात करेंगे पूरा मामला कैसे हुआ, कैसे है जो ये फ्रॉड कर पाए हैं वो जो स्कैमर है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, जय हिंद साथियों। सभी हरियाणा डेली पोस्ट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब ये वीडियो हम एक सभी लोगों के लिए अवेयरनेस के तौर पर बना रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ अभी दैनिक जीवन में एक नया फ्रॉड हुआ है, जिसमें टेली कॉलिंग के माध्यम से फ्रॉड बंदों ने हमारे पास कॉल की है, और जिससे मेरी मैडम इस फ्रॉड का शिकार हो गई है और उन्होंने पूरा बैंक अकाउंट हमारा खाली कर दिया है, जिससे हमें आर्थिक नुकसान हुआ है। हम आगे चाहते हैं कि पूरे समाज में मैसेज आए और ऐसे नुकसान और ऐसे साइबर क्राइम के शिकार कोई ना बने। इसमें जो साइबर क्राइम के शिकारी हैं पूरे वो स्ट्रैटेजी के साथ, एक मैनेजमेंट के साथ काम करते हैं। उनके पास अपना कुछ पर्सनल जो जानकारियां वो पहले जुटा लेते हैं कस्टमर की, किसी भी बंदे की। दीपक जी, मैं बीच में आपको रोकना चाहूँगा। आप तो खुद इसको लेकर जो एक मुहिम चला रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को कि स्कैम में ना पड़े। लेकिन जो स्कैमर होते हैं उनको कैसे पता चल जाता है कि इनके पास इतना पैसा है और इनसे हमें पैसे निकलवाने? क्या वो स्ट्रेटजी है जो अपनाते हैं, कुछ बताएंगे? और आपके साथ कैसे है ये हुआ? ये जो आजकल नया स्कैम चला हुआ है सारा, वो जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, कोई गूगल पे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं। इन संसाधनों का मिसयूज़ करते हुए हैकर हमारे पेमेंट को पूरे को टैग करते हैं और उसको उड़ा लेते हैं। अब आजकल पहले चोरियां क्या होती थी, घरों में होते थे, ताले टूटते थे, कोई दुकानों के ताले टूट जाते तो चोरी करके ले जाते थे। आजकल के स्कैमर चोर बहुत शातिर हो चुके हैं, जिनको आजकल किसी का ताला तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर बैठे बैठे पूरे मैनेजमेंट के साथ अपनी पूरी टीम रखते हैं। वो कंप्यूटर वगैरह जो अलग अलग जो डमी सिम्स हैं जो यूज़ करते हैं वो लोग, और हमारी कुछ जानकारियाँ जुटाकर हमें जैसे ऐसा फील कराते हैं कि मान लो हमारा कोई रिश्तेदार बात कर रहा हो। ऐसे ऐसे फ्रॉड के लिए हम अवेयरनेस फैला रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि हमारे घर पे ही हमारी मैडम के साथ ये फ्रॉड हो गया। मिसेज के साथ हाँ, हुआ? मेरी कैसे मिसेज कुछ क्या कॉल आया? इसमें क्या उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया कि एक बंदे ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि आपके सर ने नंबर दिया हमको, तो हमको आपके सर के पैसे देने थे। मतलब आपके पैसे देने हाँ, हैं उस जो इंसान ने आपकी वाइफ को ये बोला? हाँ, ये बात उन्होंने कही और उसका सहारा लेते उन्होंने नाम लिया। घर वालों ने सोचा कि हाँ रियल में कोई होगा। उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने पूरा गूगल पे नंबर लिया और उसमें पूछा कि ये आपका गूगल पे नंबर है? हाँ जी। तो कहते हैं हम 10 रुपये डाल के देखते हैं, आप चेक करो हमारे 10 रुपये आए हैं कि नहीं। उन्होंने क्या तरीका अपनाया, बोला कि हम 3000 रुपये देने हैं आपके। तो उन्होंने ऐसा ही एक स्कैम तैयार किया और उन्होंने एक डमी जैसे एक बैंक अपना हूबहू डुप्लीकेट बैंक मैसेज जनरेट किया अपने कंप्यूटर से, और वो इंस्टेंट फॉरवर्ड कर दिया, हमारे मोबाइल पे डाल दिया। उसमें लगे कि हमको हमारे पैसे आए हैं। जैसे हम डेली रूटीन में देखते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन होती है, कोई पैसा कटता है या क्रेडिट होता है, तो हमको दिखता है कि बैंक से मैसेज आया। उसका सोर्स ऑफ जो मैसेज है वो हम ज़्यादा देखते नहीं है। उसमें क्या हुआ कि जो बैंक से मैसेज आते हैं उन पे क्या है कि एक्चुअली जो SBI से आता है, SBI लिखा होता है, उसमें ऊपर PNB लिखा होता है। लेकिन जो स्कैमर होते हैं वो क्या काम करते हैं, ऐसा ऐसा मैसेज तैयार करते हैं बिल्कुल हूबहू बैंक का, और उनके ऊपर क्या होता है कि मेनली नंबर जो होता है वो पर्सनल नंबर होता है कोई उस पे। SBI हाँ, का या PNB का या जो भी बैंक है उसका लोगो होता है? उसका कुछ लोगो नहीं होता, उसमें पर्सनल नंबर होता है। हम उनको जल्दी जल्दी फॉरवर्ड काम करते हैं। क्रेडिट देख लेते हैं, क्रेडिट हुआ है।
उसमें हमने क्या है कि आजकल जो फ्रॉड चला उसमें बेसिकली हमको ध्यान रखना आता है, कोई भी पेमेंट आती है या फ़ोन कॉल आती है तो हमने अपना गूगल पे पर जाकर अपना मैसेज बैलेंस चेक करना होता है ताकि पता लगे हमारे पास पेमेंट आई है कि नहीं आई है। तो जैसे वो क्रेडिट हुआ आपकी मिसिस के जो हाँ। खाते में, फिर क्या कुछ? उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मैसेज जनरेट किया जिससे उन्होंने बताया कि भी आपके पास इतने 1000 रुपये आ गए हैं, और उस मैसेज का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा कि हमसे गलती से इतने पैसे नहीं, हमको आपको ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, इतने 1000 रुपये पैसे ट्रांसफ़र करती हैं आप, हमारे जो बैलेंस बचा है उसको आप हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर किए दो। कितने थे उन्होंने ट्रांसफर? उन्होंने जैसे उन्होंने बोला कि हम 3000 रुपये देने हैं हमने, उन्होंने एक डम्मी मैसेज किया कि उसमें मान लो 30,000 रुपये का मैसेज तैयार करके उन्होंने भेजा। उन्होंने कहा कि हमारा 27,000 रुपये मैडम जी ये गलती से हो गया है, सॉरी, हमको इस पैसे की ज़रूरत थी, गलती से डल गया, हमने 3000 रुपये देने थे, आप हमारा पैसा ट्रांसफ़र कर दें। और वो पूरा फेथ में लेके उसको ऑनलाइन सारा काम प्रक्रिया करवा रहे हैं, जैसे गूगल पे खुलवा रहे हैं, उसके अंदर नंबर डलवा रहे हैं अपने, भाई ये नंबर डालो जी, इस नंबर पे ये नाम आ रहा है जी। वो कई बार जैसे किसी एक फेमस जैसे कम्युनिटी का उसका भी सहारा लेते हैं, कहते हैं हम पुलिस वाले बोल रहे हैं या हम बैंक से बोल रहे हैं या हम इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं, ऐसा वो उसमें विश्वास में लेने के लिए वो बोल देते हैं। उन्होंने बोला कि हम पुलिस वाले बोल रहे हैं जी, तो हमने पैसे ट्रैप किया जाता है। हाँ, पूरा ऐसा बंदे का माइंड वो सेट कर लेते हैं कि उन्होंने रीड कर लेते हैं और पता लगता है कि वो पता भी कर लेते हैं। जैसे डॉक्टर हमसे पूछता है कि भी आपको क्या दिक्कत है, वो इसी लैंग्वेज में हमारे से अपने अकाउंट की डिटेल्स वगैरह वो ले लेते हैं, उसमें बैलेंस वगैरह पता कर लेते हैं और उसके सहारे ही वो हमारा पैसा सीधा ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। आपकी मिसिस ने फिर रिटर्न हाँ। करना चाहा? हमारी जो मैडम थी उन्होंने क्या कहा कि वो जो बोला कि हम गलती जो से प्रक्रिया payment- उन्होंने हाँ। बताई वो सेम हाँ उन्होंने हाँ, उन्होंने प्रक्रिया फॉलो करते हुए अपने ही पैसे उनको दे दिए, और जबकि उसमें एक्चुअल में अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया था, वो फेक मैसेज थे ओनली सारे। वो बैंक के जैसे मैसेज दिख रहे थे लेकिन वो बैंक के मैसेज नहीं थे, उन्होंने बिल्कुल हूबहू बैंक की कॉपी की हुई थी। उसमें जैसे इंस्टेंट आप देख लेते हैं, उसमें ऐसा है कि भविष्य में हम अवेयर करते हैं कि हमें जो नुकसान हुआ है किसी बंदे को ना होए। तो किसी भी ऐसी कॉल आती है कोई पैसे से संबंधित, गूगल पे, फ़ोन पे या ऐसा भी कोई फ्रॉड बंदा करता है कि कई बार क्या है, ऐसा हमने सुनने में भी आया है कि कई लोग जैसे अपना इमरजेंसी का हवाला देते हैं कि हम वहाँ फंस गए हैं, हम फलाने रिश्तेदार बोल रहे हैं आपके और हमको पैसे चाहिए जी ऐसे ऐसे अर्जेंट, वो उसको फेथ वैल्यू को यूज़ करते हुए आपने रिश्तेदार की बात की, तो रिश्तेदारों को तो हमें पता होता है कि हाँ ये वो रिश्तेदार है, हाँ, या continuity जैसे में वो बात हाँ, हो रही है, तो उसको कैसे? उनको क्या होता है कि उनको कोई नाम पता होता है, अपने जो रिश्तेदार है 2-4 नाम उनको पता होता है, भाई मैं फलाने के वहाँ से गांव से बोल रहा हूँ, मेरे का ऐसा ऐसा दिक्कत हो गया। तो जो स्कैमर है वो कैसे एनालाइज कर लेते हैं कि इनके स्कैमर रिश्तेदार जो- वहाँ रहते हैं? हाँ बिल्कुल, वो या स्कैमर किसी इंस्टा या एफबी का है जो ये जो जो सहारा लेते हाँ, हैं वो? सोशल नेटवर्क है जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो साथी, हमको पता ही है, हम उनके साथ बात करते हैं, मैसेज करते हैं, तो उनको लग जाता है कि ये इनका कोई रिलेटिव है, उसका नाम वगैरह नोट करके वो उससे सहारा लेते हैं और उसको यूज़ करते हुए पेमेंट निकलवाते हैं। ऐसे ऐसी फेक आईडियों से वो पेमेंट करते हैं। ऐसे कई नंबर होते हैं उनके पास, वो बाद में जैसे आपको पूरा फेथ बढ़ाएंगे, हम बैंक से बोल रहे हैं या हम पुलिस वाले बोल रहे हैं, हम इंश्योरेंस वाले बोल रहे हैं, ऐसा वो कुछ करेंगे, या आधार कार्ड आपका वेरीफाई करना है, क्रेडिट कार्ड वेरीफाई करना है, ऐसी ऐसी वो योजनाएं तैयार करते हैं जिससे हमें आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। हम चाहते हैं कि कोई भी साथी इस प्रकार के स्कैम में ना फंसे, और इसके लिए अवेयरनेस के लिए सरकार ने एक 19,030 नंबर जो है 1930 नंबर जो जारी किया है, साइबर क्राइम पे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं उसके साथ के साथ। और ऐसा स्कैम हो भी जाता है किसी के साथ तो क्या करें, साथ के साथ आप लोग उस जो पेमेंट डली है उसको साथ के साथ ब्लॉक करवा सकते हैं, गूगल पे से, फ़ोन पे से, उसको इंस्टेंट उस पर एक्शन लेना होता है साथ के साथ। जैसे ही आप 5-10 मिनट के अंदर एक्शन ले लेते हैं तो आपकी पेमेंट रुक सकती है, नहीं वरना आपका पूरा का पूरा खाता वो खाली हो सकता है। ऐसे स्कैमरों से बचने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हरियाणा डेली पोस्ट के जो हमारे साथी हैं, इनका इस मैसेज देने के लिए समाज में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, अब जैसे आपने 10 मिनट का है जो अंतराल बताया, हाँ। आपकी मिसिस से जो 30,000 रुपये निकलवा लिए, अगर उनको नॉलेज होती तो वो 10 मिनट का जो यूज़ करके उससे पहले कुछ रिपोर्ट करके, या वो पैसे है जो उसको बीच में है जो रोक लिया जाता, रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता? बिल्कुल, ऐसा कोई भी जैसा मामला आता है, कोई भी पैसे लेने का रिश्तेदार का या कोई भी इंश्योरेंस का, अपने घर के जो भी अलर्ट सदस्य हैं उनसे आप संपर्क करके इस बारे में पूछें। कोई भी लेन देन डायरेक्ट ना करें, और ताकि ऐसे झांसे से बचा जा सके और ऐसे स्कैमरों से हम सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमने पुलिस की मदद ली, पुलिस के पास भी इतना जो संसाधन नहीं है। वो कह रहे हैं हम इसमें एसआई हैं, आपकी हम मदद नहीं कर सकते, ये स्कैम एक
प्रॉपर एक राज्य के अंदर एक स्कैम है जो वहाँ स्कैम का काम करते हैं, फर्जी सिमों से, फर्जी आधार कार्ड वगैरह, ये फर्जी बैंक अकाउंटों से कर रहे हैं। उन्होंने असमर्थता दर्ज कराई, हमने पूरा बात किया सारा साइबर सेल में, हमने तुरंत उसका रिपोर्ट किया, लेकिन हमको ऐसा महसूस हुआ कि सरकार के पास भी ऐसा कोई संसाधन नहीं है जो ऐसे बंदों को पकड़ सके, और हमारे ऐसे इसके लिए उनको कोई जानकारी जुटाने में भी उनको कोई सहयोग नहीं मिला। इस करके हम खुद को ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो बंदे को खुद अलर्ट होना पड़ेगा इसमें। सरकार या किसी के भरोसे, पुलिस के भरोसे हम नहीं रह सकते, इसीलिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। ऐसे ठगों से बचें और अपने बैंक अकाउंटों को और अपने जो गूगल पे अकाउंट वगैरह, ये फ़ोन पे अकाउंट, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम, उनको सुविधा के तौर पे लेते हुए सतर्कता से उसको सावधानी से यूज़ करें, क्योंकि जिसको नहीं आता वो यूज़ कम करे उसको, जो कम पढ़े लिखे बंदे हैं, क्योंकि ऐसे स्कैमों से बचने के लिए यही हमारे पास एक उपाय है। ठीक है। तो अगर इन चीज़ों, इन स्कैमों से आपको बचना है तो हमें खुद जो है अलर्ट होना पड़ेगा, और इसके लिए मैं आपको एक सजेशन जो दूंगा। जामताड़ा एक वेब सीरीज़ बनी थी। इंडिया के अंदर जितना भी बड़ा स्कैम होता है, जामताड़ा एक गांव है, शायद ये एमपी में पड़ता होगा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। जामताड़ा एक गांव है, उस जितना भी इंडिया के अंदर स्कैम चल रहा है वहाँ से ही ये कॉल की जाती है, और इन्होंने जो बड़े बड़े जो मंत्री हैं इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और उनको भी नहीं छोड़ा है, जिसमें से जो सेलिब्रिटीज़ है उनको भी नहीं इन्होंने बख्शा है। तो आम लोगों का तो इसमें कैसे बचाव होगा, लेकिन जितना हम ज़्यादा जो इन चीज़ों का जो अवॉइड करेंगे, भी अलर्ट हम रहेंगे तो हम बच पाएंगे। सर खुद अवेयरनेस करते हैं इस चीज़ को लेकर, लेकिन इनकी मिसेज है वो भी इस साइबर क्राइम का जो है शिकार हुई है। हज़ारों रुपये का है जो इनको जो नुकसान हुआ है, इस जो ट्रैप में ये फंसे हैं। तो बी अलर्ट रहना पड़ेगा हमें। जितने भी सोशल्स जो हम यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म, उन पे भी हमें जो बड़ा अलर्ट हो गया उनको यूज़ करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी मेरे पास ही एक ऐसा मैसेज आया मेरे चैनल को हैक करने के लिए, जो कुछ बोला गया कि आप जो रिपोर्ट की गई है, तो जब मैंने उसकी जानकारी निकाली तो वो फ्रॉड निकला। तो बहुत बड़े स्कैमर है, और मैं बता दूँ ये स्कैमर ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है सर। हाँ, ये पढ़े लिखे भी नहीं है। ट्रेंड किया जाता है इनके। जैसे ही वो एक जामताड़ा एरिया बताया जिन्हें मैंने पता किया इन नंबरों का, ये उस एरिया के नंबर है। वहाँ पे क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी ट्रेंड कर रहे हैं उनको। इस प्रोफेशन, ये उन्होंने एक प्रोफेशन बना लिया है। जैसे हम कोई काम सीखते हैं किसी चीज़ अपनी रोज़गार चलाने के लिए, वो लोग ऐसा ट्रैप यूज़ करके फ्रॉड करने के लिए उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं, पूरा इसमें सिस्टम बनाया। तो वेब सीरीज़ है जामताड़ा, इसको जरूर देखिए, उससे आपको बहुत कुछ है जो सीखने को मिलेगा। और इस मैसेज को अवेयरनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।